गुड मॉर्निंग इंटरनेट। तो जय श्री राम। कुछ लोग पूछते हैं हमसे कि महाराज जी, संत जी, बाबा जी, आप जय श्री राम क्यों बोलते हो? तो आपको बता दूं, ये राम शब्द का महत्व मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, वो मैं लिंक में दे दूंगा। ये केवल हिंदू या सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं है। जय श्री राम, श्री इज द पावर ऑफ नेचर एंड राम इज द पावर ऑफ गॉड ब्रह्म। तो ये संपूर्ण सृष्टि जो है प्रकृति और परमात्मा की ऊर्जा के योग से बना हुआ है, इसलिए मैं जय श्री राम बोलता हूँ। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज वर्ड्स, व्हाट इज द पावर, हाउ मच पावर इन दीज वर्ड्स। तो मैं यहाँ एक बात आज बताने वाला था आपको। कर्म, शायद कर्म को परहैप्स कर्म वर्ड इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश ड्यूटी। तो कर्म हिंदी वर्ड्स में है और शायद इंग्लिश में ड्यूटी कहते हैं, जो भी हो। तो मैं आपको कर्म के विषय में आज आपसे परिचर्चा करने वाला था आपसे कि कर्म क्या है। इसके पहले मेरी समझ में जो आया कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परिभाषित किया है बहुत ही वैज्ञानिक है। all are scientific which is explained by ऋषि मुनि। तो उन्होंने सबसे पहले बताया ही है, आप जानते ही हैं कि प्रकृति, नेचर इज वर्किंग इन थ्री वर्च्यू। नेचर इज वर्किंग इन थ्री वर्च्यू, सत, रज एंड तम। यानी प्रकृति तीन गुणों में कार्य करती है, सत, रज, तम में। इसी तरह मैंने एक थिंकिंग किया कि पूरी सृष्टि चार प्रकार के कर्म करती है। जिस तरह प्रकृति तीन गुणों में कार्य करती है और प्रकृति के ही ये संपूर्ण सृष्टि है, जिसमें से परमात्मा का अंश मिलकर ये सजीव है, क्रियावान है। तो प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप में कार्य करती है, यानी संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक स्वरूप में कार्य करती है, तम, रज, सत में। ऑल क्रिएशन एज वर्किंग इन थ्री वर्च्यू, तम, रज, सत। इन द सेम कंडीशंस क्रिएशन इज डूइंग फोर टाइप वर्क्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें आना पड़ेगा कि हमारे यहाँ वेदों में चार वर्ण बनाए गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये चार वर्ण क्या हैं? यही चार कर्म हैं। ब्राह्मण, विवेक से मेरी समझ में जो आता है कि ब्राह्मण विवेक से लिए गए निर्णय को
विवेक से किए गए कर्मों को ब्राह्मण कर्म कहते हैं। क्षत्रिय, छत्र यानी रक्षात्मक कार्य किए गए, जो रक्षात्मक कार्य किए जाते हैं उसे क्षत्रिय कर्म कहते हैं। वैश्य, जो जीविकोपार्जन हेतु कार्य किए जाते हैं उसे वैश्य कहते हैं। और शूद्र, जो सेवात्मक कार्य किए जाते हैं उसे शूद्र कहते हैं। इसमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। लोग प्राय शूद्र शब्द जहां आता है वहां उसे छोटा मान लेते हैं, परंतु नहीं, शूद्र सबसे बड़ा है, वो सेवा है। तो हमने गहराई से देखा कि ये 4 वर्ण ही नहीं है, ये 4 कर्म है जो इस सृष्टि में समस्त जड़ चेतन कर रहे हैं। आप एक वृक्ष को देख लीजिए, इसमें ये भी अपने विवेक से अपना निर्णय लेता है। वृक्ष को ये पता होता है कि उसके बगल वाला वृक्ष उसके जाति का है कि नहीं। इसका मतलब इसमें भी विवेक होता है। और ये अपने रक्षात्मक कार्य भी करते हैं। गर्मी आएगी तो उस तरह से अपने को ढालेंगे, ठंडी आएगी तो उस तरह से, बरसात आएगी तो उस तरह से। और पे उदर वैश्य कर्म, अपने जीविकोपार्जन के लिए ये अपनी चीजें लेते रहते हैं, जड़ से, पत्ती से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ से अपना जल और भी तरह के खुराक लेते रहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जड़ चेतन, इस सृष्टि में जड़ चेतन जितना है सब इस 4 कार्य को करते हैं, 4 कर्म को करते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि में केवल 4 ही कर्म है, ब्रह्म कर्म, क्षत्र कर्म, वैश्य कर्म एंड शूद्र कर्म। यहां मेरे किसी जाति से मतलब नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि, जैसे प्रकृति संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक स्वरूप में कार्य करती है तम रज सत में, उसी तरह ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक स्वरूप में 4 कर्म, 4 प्रकार के 4 टाइप्स वर्क करती है। ब्रह्म कर्म करती है, क्षत्र कर्म करती है एंड वैश्य कर्म करती है एंड शूद्र कर्म करती है। ये 4 कर्म। और इन धीरे धीरे अब आप हमारे यहाँ प्रश्न उठाएंगे कि फिर ब्राह्मण जाति बन गई, क्षत्रिय जाति बन गई। तो इसमें बता दें, धीरे धीरे इस कर्म को विशेष रूप से जो वर्ग करता रहा वो उस जातियों में बदलता गया। देश समाज को संगठित और क्रियाशील संचालित होने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने इसे वर्ण में बदल दिया और वर्ण से जात में बदल दिया। ना कि कोई छोटा है ना कि कोई बड़ा। फिर कुछ अवसरवादी तत्वों ने इसे अपने स्वार्थ के अनुकूल छोटा बड़ा और इस तरह से परिभाषित करने लगे। बट इन माई व्यू एवरी ह्यूमन इज इक्वल। तो ये 4 प्रकार के कर्म संपूर्ण सृष्टि करती है। तो यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इसी तरह मैं आगे भी आपको अपने विचार देता रहूँगा। उसके लिए चैनल को यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं
और आगे आप किस विचार पे परिचर्चा करना चाहते हैं, तो हम अगले वीडियो में उस विचार पे आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। फिर कमेंट के माध्यम से आपके भी विचार हम जानेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।